भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में इन दिनों धुलेरा की चर्चा जोरों पर है। हर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जानकार या फिर प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट धुलेरा की चर्चा कर रहे हैं और किस तरह से धुलेरा में लगातार लोगों के साथ ठगी की जा रही है, लोगों के साथ किस तरह से धोखेबाजी की जा रही है और कैसे धुलेरा के नाम पर पूरे अहमदाबाद को बेचा जा रहा है, काटा जा रहा है। हालांकि इन तमाम चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है और इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट पंकज वर्मा जी है, जो कि धुलेरा के तौर पर वहाँ एक्सपर्ट के तौर पर मशहूर है। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल कि ये धुलेरा का प्रोजेक्ट क्या है और कैसे लोगों के साथ ठगी की जा रही है, कैसे लोग इस ठगी से बच सकते हैं? देखिए, धुलेरा जो है ये इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। जैसे दुबई और सिंगापुर बिल्कुल बैरल लैंड पे बने हुए रेगिस्तान था, आपका दुबई और सिंगापुर बिल्कुल बैरल लैंड थी। इसी तरह धुलेरा भी एक बंजर धरती है, वाइट लैंड है पूरी। वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 920 स्क्वायर किलोमीटर का एक हाईटेक सिटी बनाने का प्लान बनाया था 2009 में, जो कि आज बिल्कुल आंखों देखा हम वहां पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे वर्ल्ड क्लास सिटी बन रही है। ऐसी सिटी बन रही है जहाँ पे सड़क पे कभी गड्ढा नहीं खुदेगा। एक बार जो इंफ्रा बन गया वहाँ पे अगले 50 साल तक दोबारे कभी किसी भी काम के लिए गड्ढा नहीं होगा। बिजली, सीवर, पानी, गैस पाइपलाइन सब सड़क के नीचे होगी और बहुत ही जबरदस्त सिक्योरिटी के सिस्टम होगा और सारी चीजें सेंसर से होगी। हाईटेक सिटी होगी ये जी। दूसरा, आपके साथ भी धुलेरा में ठगी हुई, क्या आपके साथ हुआ था, कैसे ठगी हुई थी और अब लोगों को क्या बताना चाहोगे कि कैसे लोग बच सकते? देखिए, मैं धुलेरा गया था, पिछले साल गया था। वहां पर मेरे को एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति मिला, जिन्होंने मुझे अपने कॉन्फिडेंस में लिया। बहुत पुराने जानने वाला था, छोटा था, आता था मेरे पास, मगर मैंने उसके कहने पर उसको पैसे दे दिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे पैसे जो है दुगने रेट में उसने वहाँ पे ज़मीन के पैसे इन्वेस्ट करवा दिए। फिर मैंने सोचा कि भाई जो मेरे साथ हुआ है ना, वो मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। ये मैंने ठान ली। खासकर मेरे जो गुड़गांव के लोग हैं ना, मेरे नॉर्थ इंडियंस जो लोग हैं, उनको तो धुलेरा में बिल्कुल नहीं ठगने दूंगा। जो मेरे साथ जुड़ गया, जो मेरे साथ बैठ गया, मैं उसको धुलेरा की सच्चाई बता के रखूंगा। इसलिए ही मैं आज आपके सामने धुलेरा की सच्चाई बताने के लिए आया हूँ, ताकि मैं आपको और आपकी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल सुरक्षित रख सकूँ। दोस्तों, वहाँ पे जमीन लेना, प्लॉट लेना, लैंड लेना, मगर घोंसला दिखाने वालों से बचना। कैसे घोंसला दिखाते हैं, कैसे लोगों को ठगते हैं? देखिए, वो उनका बड़ा ट्रैपिंग वाला सिस्टम है। आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको फ्री में हवाई जहाज की टिकटें देंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया होटल में रुकवाएंगे, आपको बढ़िया शानदार गाड़ी में लेके जाएंगे, धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर घुमाएंगे और प्लॉट देंगे बाहर। इस तरह से। और आदमी जो होता है, आदमी सोचता है यार इसने मेरे लिए इतना किया, चल कोई बात नहीं। 2 रुपए की चीज आपको 10 रुपए में दी जाएगी। 2 लाख रुपए की जो लैंड है ना, 100 गज का प्लॉट, वो आपको 10 लाख रुपए में दिया जाएगा। अब आप सोच लीजिए कैसे वो, और वो भी दिया जाएगा स्मार्ट सिटी के बाहर। जो स्मार्ट सिटी के अंदर है, कम से कम वहाँ पे 400 गज का लैंड लेनी पड़ेगी। उससे नीचे अगर 100 गज, 200 गज, 300 गज का कहीं पे नाम आता है, तो दोस्तों वो स्मार्ट सिटी का पार्ट नहीं है, सावधान हो जाइएगा। दूसरा, ये जो धुलेरा स्मार्ट सिटी है, कितने गांवों की है और इससे अगर कोई बाहर ले रहा है तो कैसे पता चले कि स्मार्ट सिटी के बाहर प्लॉट मिल रहा है या अंदर मिल रहा है? देखिए, स्मार्ट सिटी जो है, ये देखिए, ये है धुलेरा का नक्शा। ये जो 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसके अंदर आपका जो अलग अलग कलर के जोन देख रहे हैं, इसमें इंडस्ट्रियल एरिया है, आपका कॉर्पोरेट्स है, एरिया है, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है। 5 लाख घर बनेंगे इसमें। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के लिए अलग है, होटल्स के लिए अलग है। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, इसको बोलते हैं SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। हमेशा ध्यान रखिए, SIR के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी है। टोटल धुलेरा के अंदर 33 गांव आते हैं तालुका के अंदर, जिसमें से 22 गांव जो है स्मार्ट सिटी का पार्ट है, और जो उसके अलावा जो 11 गांव है वो स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है। और उस जो बिल्डर वगैरह है, उनको झूठ बोल के बोलते हैं कि ये भी आने वाले टाइम के अंदर स्मार्ट सिटी का हिस्सा बन जाएगी, जबकि 2040 तक ऐसा कोई प्लान नहीं है सरकार का। कुछ मैं गाँवों के नाम बता देता हूँ आपको स्मार्ट सिटी के, जैसे धुलेरा, भानगढ़, आपका महादेवपुरा, झांकी, ओटारिया, आमली, सोडी, ये कुछ मुंडी, पांची, ये कुछ सांगासर, सांडेड़ा, ये कुछ गांव हैं जो स्मार्ट सिटी के अंदर आते हैं। आपका वलिंदा, पीपली, आपका सेला, आपका कामा तालाब, आपका अदलाई, ये सारे स्मार्ट सिटी के बाहर आते हैं। तो इन जो नामों के सामने आए तो ध्यान रखिए कि कौन सा स्मार्ट सिटी के अंदर और कौन सा स्मार्ट सिटी के बाहर है। दूसरा एक सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं धुलेरा की, 2009 का प्रोजेक्ट है, आज 2026 हो गया, क्यों डिले चल रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या आपको लगता है? देखिए, कोई भी शहर बिल्कुल स्क्रैच से बनेगा, उसको टाइम लगता है।
2009 के अंदर SIR एक्ट बनाया गया सबसे पहले इस स्मार्ट सिटी को बसाने के लिए। 2012 के अंदर दुनिया की सबसे टॉप कंपनियां एस्कॉन और आपका हेल्क्रो नाम की कंपनी थी, जिन्होंने दुबई का जो पान वाला डिजाइन है वो बनाया था। 64 कंट्री का मैप बना चुके हैं। 2012 में सरकार ने इसका मास्टर प्लान लॉन्च किया, इसके रूलिंग्स लाए। 2016-17 के अंदर इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बना। 2019 में इसका एक्टिवेशन एरिया, जहाँ पे आप स्मार्ट सिटी का देख सकते हैं, सड़क के नीचे सब कुछ व्यवस्था है, रिवर फ्रंट है। फिर लॉकडाउन आ गया था 2020 में से लेके 2 साल लॉकडाउन का पीरियड रहा। 2022 से लेके आज तक आप जो डेवलपमेंट देखेंगे वो अल्टीमेट है। इतनी फास्ट स्पीड से काम हो रहा है। पिछले साल ही टाटा का प्लांट का काम चालू हुआ था और आज बिल्कुल दिसंबर के अंदर बिल्कुल प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। बहुत स्पीड से काम चल रहा है। आप आज धोलेरा पे विजिट करके देख सकते हैं। एक सवाल ये कि आपने कहा कि धोलेरा के अंदर या स्मार्ट सिटी के अंदर 400 गज से कम का प्लॉट नहीं मिलेगा, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि 400 गज का प्लॉट है, लेकिन वो एक्चुअल में 400 गज का नहीं मिलेगा। नहीं, वो ऐसा है कि जैसे फ्लैट्स के अंदर सिस्टम होता है सुपर बिल्डअप और कारपेट एरिया का, वैसे ही सिस्टम वहाँ पे धोलेरा के अंदर होता है। पूरे धोलेरा में यही सिस्टम है। वो आप जब बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो गुड़गांव में फ्लैट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको इस चीज़ का पता है। तो क्या लग रहा है कि कैसे लोग धोखेधड़ी का शिकार होने से बच सकते हैं, कैसे लोगों पे विश्वास करें और किन चीज़ों का खास तौर पे, क्या इसमें कुछ कागजी जो कार्रवाई है उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है, उनको कैसे देखें, कैसे जांचें? जमीन का सबसे पहले टाइटल क्लियर देखें, NA NOC देखें, सर मास्टर प्लान देखें कि मास्टर प्लान के अंदर आता है नहीं आता। 7/12 देखें, लैंड रिकॉर्ड चेक करें उसका। और सबसे बड़ी बात, जिससे आप लैंड ले रहे हैं उसको भी देखें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह का है। क्योंकि इंसान सही होगा तो वो आपका अंत तक साथ देगा। अगर इंसान गलत होगा तो फिर आपको फिर उसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए सही लोगों के साथ डील करें। मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ। मैं गुड़गांव में हूँ, सोना चौक पे मेरा ऑफिस है। आप मुझे कॉल करके मेरे ऑफिस में आके अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपको पूरा धोलेरा के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि मेरा ये प्रण है कि धोलेरा से सबको बचाना है, सही जगह इन्वेस्ट करवाना है, आपके और आपके बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर करना है। क्योंकि मैं भी धोलेरा के अंदर मेरी कर्मभूमि गुड़गांव रही है, मैं अपने बच्चों की कर्मभूमि धोलेरा बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के फ्यूचर को देखते हुए। एक आखिरी सवाल कि अगर हम धोलेरा की बात करते हैं और ख़ास तौर पे आपने कहा कि धोलेरा में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के जो है वो इन्वेस्ट करे। लेकिन अब ये सवाल कि आखिरकार कोई इन्वेस्ट करे तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में करे, कमर्शियल में करे, इंडस्ट्री में करे, कौन-सा आपके हिसाब से सबसे बेस्ट रहे? देखिए, वो उसके लिए आपको एक बार टेबल पे बैठना पड़ेगा। आपकी रिक्वायरमेंट जाननी पड़ेगी। आप इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आपके बच्चों की वहाँ पे फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं। आज वहाँ बहुत सस्ती ज़मीन है, 5 से 10 हज़ार रुपए गज में आपको ज़मीन स्मार्ट सिटी के अंदर मिल जाएगी। मगर यही आने वाले 5 साल के अंदर 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए गज होने वाली है। ये लगाओ कि अगले धोलेरा जो है ना, हरियाणा, पंजाब और आपका मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, इन सभी शहरों को पीछे छोड़ देगा रेट्स के मामले में और डेवलपमेंट के मामले में। ठीक है साहब, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट पंकज वर्मा जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से धोलेरा में लगातार स्कैम चल रहे हैं और कैसे इन स्कैम से बचा जा सकता है। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के अंदर जो गांव आते हैं उन्हीं गांवों में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और खास तौर पर ठगों से बचने की जरूरत है। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। नीरज अंबावता, स्टेट न्यूज, गुरुग्राम।